नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकं विधम शास्त्रम श्री संयम प्रकाश नामधेयम। हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसारम आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई ये रचना है। और इस रचना में हम लोग यहाँ धर्म ध्यान की चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के बीच में। धर्म ध्यान की ही चर्चा चल रही है। काफ़ी दिन हो गए धर्म ध्यान की चर्चा करते हुए और ये चर्चा पिछले अनेक सेंटरों से चलती हुई, पहले टोरंटो में, फिर उसके बाद में ह्यूस्टन और फिर डलास, फिर उसके बाद नॉर्थ कैरोलिना राले में भी यह चर्चा चली। उसके बाद कल हमने एटलांटा में भी यही चर्चा की थी और आज इसी चर्चा को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। आपको हो सकता है एकदम मेरी बात सुनकर के ऐसा लगा हो कि ये तो पता नहीं कब से चल रहा है, अब हमें क्या समझ में आएगा। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। आज यहाँ मियामी में भी आप लोगों को, क्योंकि धर्म सबको करना है और धर्म कैसे करें, धर्म करने की शुरुआत कैसे हो, एक प्रकार से ये स्टार्टिंग पॉइंट चल रहे हैं। आखिर धर्म की शुरुआत कैसे हो, तो धर्म ध्यान करने के लिए आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। पहला स्टेप है आज्ञा धर्म करने की दिशा में। ये धर्म ध्यान है, ये आज्ञा, गुरुओं की आज्ञा मानना, जिनवाणी की आज्ञा मानना, देव के निर्देशन में चलना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, उनकी आज्ञा का अनुसरण करना, ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है जो फर्स्ट स्टेप है। माने जो कहा है बस उसे स्वीकार करो। आप यदि आज्ञा मान रहे हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बहुत बड़ा हेतु है, क्योंकि गुरुओं को पता है जिनवाणी में क्या बातें कही है। ये जिनवाणी में बराबर इन बातों का बहुत विचार करके ये बातें लिखी गई है भव्य जीवों के महाभाग्य से। हमें मालूम नहीं है हमें क्या करना है, अज्ञानी जीव को रास्ता थोड़ी ना पता है। तो रास्ता जैसा बताया गया है, अभी आज्ञा विचय में उपदेश को स्वीकार किया, अपाय विचय में रास्ते पर चलने की बात कही। अपाय विचय जो दूसरा धर्म ध्यान का भेद है, उस धर्म ध्यान के दूसरे भेद में पारस जी साहब, धर्म ध्यान के दूसरे भेद में रत्नत्रय ही मार्ग है। रत्नत्रय के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये अपाय विचय दूसरा धर्म ध्यान है। ये दूसरा रास्ता है ही नहीं कि साहब पंचम काल चल रहा है, साहब थोड़ा तो रास्ता थोड़ा तो बदल जाए। काल खोटा है, इस काल में हमें तो इतनी बातें समझ में आती नहीं है, तो थोड़ी सरल भाषा में बतला दो, थोड़ा सा आसान मार्ग बतला दो। तो कहते हैं एक होए तृण काल मा परमार्थ नो पंथ।
परमार्थ का मार्ग तीन काल में एक ही है। आज मानो तो वही है, अनंत काल बाद मानो तो वही है, 100 साल बाद में मानो तो वही है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि अभी नहीं मानूंगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा राउंड लगा करके आओ नरक निगोद में, उसके बाद मान लेना। सब तरह के लोग हैं ना, भैया अभी तो नहीं मानना मेरे को, अभी तो नहीं मानना, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा चक्कर लगाया हो। तो ये जो दूसरे प्रकार का कहा, ये अपाय विचय, इसमें उपाय बतलाया है, मार्ग बतलाया है, और असली मार्ग बतलाया है कि मार्ग तो यही है, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं, दूसरा रास्ता है ही नहीं। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं पूजा के मार्ग से चले जाऊंगा, कोई कहे भक्ति के मार्ग से चले जाऊंगा, कोई कहे ज्ञान के मार्ग से चला जाऊंगा, कोई कहे नहीं नहीं मैं तो इससे चला जाऊंगा, कुछ नहीं है, एक ही मार्ग है, रत्नत्रय, इसके अलावा दूसरा कोई हेतु नहीं है। रत्नत्रय के पथ पर चलकर ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये बात जहाँ बतलाई गई हो और इस बात का विस्तार जहाँ किया गया हो, उसका नाम अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। पहले में आज्ञा की बात कही, दूसरे में अपाय की बात कही, फिर तीसरे धर्म ध्यान के भेद में कर्म की बात कही, विपाक विचय। बोले आपको यदि धर्म ध्यान करना है तो जैसे हमने कल रात को आपके बीच में सहजता की चर्चा की थी, भारतवासियों की दृष्टि से आज सुबह की थी चर्चा। वे किसकी चर्चा की थी? विपाक की चर्चा, सहजता, सहज रहना, उदय कैसा भी आए, उस उदय के काल में जो सहजता है, ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। महेंद्र भाई, जो हम सहज रहने का प्रयत्न कर रहे हैं प्रतिकूलताओं के काल में, तो आपने उदय का विचार किया है, ये धर्म ध्यान है। इसे विकल्पात्मक धर्म ध्यान कहेंगे, व्यवहार धर्म ध्यान कहेंगे। और व्यवहार धर्म ध्यान निश्चय का सहचारी होता है। अंदर में स्वभाव की पकड़ और स्वभाव की पकड़ के साथ साथ में उपयोग बाहर आने पर जो शांति के लिए जो विकल्प की धारा चल रही है, ये व्यवहार धर्म ध्यान है। बराबर धारा चलती है ज्ञानियों के जीवन में, अकेला शुद्धोपयोगी नहीं है, शुभ भी है। व्यवहार धर्म ध्यान शुभोपयोग रूप है और निश्चय धर्म ध्यान स्वभाव के अवलंबन रूप है। तो स्वभाव का अवलंबन जिन जीवों को होता है, उन जीवों को ये व्यवहार धर्म ध्यान भी हुए बिना नहीं रहता है, उदय के बारे में विचार करते रहते हैं। तीसरा हो गया। अब चौथा जो धर्म ध्यान का भेद कहा गया है वो है संस्थान विचय। उसकी चर्चा यहाँ कल हमने एटलांटा से शुरू की थी और आज मियामी में इसको हम थोड़ा सा आप लोगों के बीच में आगे बढ़ा रहे हैं। संस्थान, वास्तव में तो संस्थान विषय धर्म ध्यान की चर्चा में आकार की चर्चा होती है। आकार की चर्चा करो, चर्चा तो नॉर्थ कैरोलिना से शुरू की थी संस्थान विषय की। आकार की चर्चा, आत्मा का कैसा आकार है, लोक का कैसा आकार है। लेकिन इस संस्थान में न केवल लोक के आकार की चर्चा की है, लोक में रहने वाले जीवों के चिंतन की चर्चा भी की है कि वो लोग कैसे हैं। क्यों भैया, ये धर्म ध्यान कैसे होगा कि तुम्हें धर्म में लगने की प्रेरणा मिलती है? नरकों में कैसी मार पड़ी, वो गुजरा जमाना भूल गए, हमें याद नहीं है। तो इस धर्म ध्यान के माध्यम से इस लोक में ये बतलाया कि सबसे पहले अधोलोक में तो नारकी रहते हैं। अब विचार करो उन नारकी जीवों के बारे में, अरे वहाँ के वातावरण के बारे में विचार करो। क्योंकि जब तक इस जीव को संसार के दुख दुख रूप भासित नहीं होंगे, तब तक ये जीव मोक्ष मार्ग में कदम क्यों बढ़ाएगा? अरे जब तक आपको भूख नहीं लगेगी, तब तक भोजन के पास में क्यों जाओगे? भोजन क्यों करोगे? भूख ही नहीं लग रही है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, रत्नत्रय प्रकट करने की, जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करने की, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करने की अंदर में तरप नहीं है, धसक नहीं है, धधक नहीं है, क्या कैसे रत्नत्रय प्रकट हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? अपने आप ही आपको करना पड़ेगा। अंदर आपको कामना है या नहीं है, रत्नत्रय चाहिए या नहीं चाहिए। अब जिन्हें नहीं चाहिए हो, उनके जबरदस्ती तो झोली में आकर रत्नत्रय पड़ता नहीं है।
चाहिए वो कदम बढ़ाएंगे उस दिशा में। तो कदम कौन बढ़ाएगा? बोले जिन्हें भय लगता है नरक में नहीं चला जाऊं, नरक दिख रहा है, नरक आज मरे और कल नरक है, दूसरे दिन नरक मिल सकता है भाई साहब। आज तारीख कितनी है? 27 जून 2022। 28 जून 2022 का दिन हो सकता है नरक में बीते। क्या मैं सबसे कह रहा हूं, सुनने वालों से, किसी के भी जीवन में कोई भी घटना कभी भी घट सकती है। अब मुझे ये लग रहा है कल जाना है नरक में, ओह मैं नहीं जाऊंगा, तो कुछ कर भैया। उसके लिए धर्म ध्यान में उपयोग लगा, पाप में उपयोग जा रहा है, धर्म ध्यान में उपयोग नहीं लगाएगा तो नरक दिख रहा है सामने, ज्ञानियों को दिखाई देता है, कर्म दिखाई देते हैं, निगोद दिखाई देता है, एक इंद्रिय दशा दिखाई देती है, जन्म मरण दिखाई देता है, कष्ट दिखाई देते हैं, परभव दिखाई देता है ज्ञानियों को। अरे अरे क्या हो जाएगा, अरे भैया यदि इस भाव में मैंने काम नहीं किया, ओहो इस भाव में यदि मैंने काम नहीं किया, यदि ये समय निकल गया तो फिर ये समय कब आएगा? समय खोने के लिए नहीं है, एक एक समय बहुत कीमती है, एक एक समय बहुत बहुमूल्य है। एक समय की कीमत हमारे को पता नहीं है, ये समय, अगला समय क्या आ जाएगा मालूम नहीं। महेंद्र भाई अगला समय क्या आएगा? एक समय के अंदर ये सब, ये क्या हुआ, ये कैसे जल गया सब? एक समय पहले आपको मालूम था ये क्या होने वाला है? जो दुर्घटना आपके साथ में घटी और पूरा सब कुछ जल गया, ऐसा बिल्कुल चमड़ी उतर गई, सब कुछ ये हुआ, उसके 5 मिनट पहले आपसे कोई पूछता तो आपको मालूम था क्या होने वाला है? नहीं मालूम था, किसी को भी नहीं मालूम। जिन लोगों की दुर्घटना होती है, जिन लोगों के साथ में और एक्सीडेंट होते हैं, जिन लोगों के हार्ट अटैक में डेथ हो जाती है, जवान मौत हो जाती है, तो उल्लास भाई उनसे कोई व्यक्ति ये पूछे क्या, कोई व्यक्ति ये बात करे, कोई व्यक्ति ये पूछे कि आपको मालूम है आपकी मौत 5 है, अभी तो 10-20 साल तो जीऊंगा, अगले ही क्षण गया, ये लो तेरी अंश दशा, ये लो नरक आ जाओ, इधर आओ, यहाँ बैठो नरक में आकर के, ये दशा होती है। तो ज्ञानी जी इस संस्थान विषय के माध्यम से, ये महाराज साहब जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, ये लिख रहे हैं ये बात कि ज्ञानी विचार करता है, अरे समय कभी भी बदल सकता है, हम समय को तो नहीं बदल सकते, हमें भविष्य तो नहीं पता, लेकिन हम विचार चिंतन जरूर कर सकते हैं। और निश्चित ही यदि हमारे उज्जवल विचार होंगे, हमारे विचार उज्जवल हुए, धारणा ज्ञान में यदि उज्जवलता चल रही है, तो फिर हमको कछु भय नारे, अरे नरक आए तो नरक आए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आता नहीं है ज्ञानियों के जीवन में। जो साधक लोग होते हैं उनके जीवन में नरक नहीं आता है, उन्हें तिर्यंच का रास्ता दिखता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है, अज्ञानी को भी पता है कि नरक तिर्यंच गतियां हैं, और ज्ञानी को भी पता है। अज्ञानी जीव को पता होते हुए भी वो उसमें गिर रहा है, क्योंकि वो अज्ञानी है, मूर्ख है, और ज्ञानी जीव को पता है, इसलिए रास्ता टाल के चलता है। उसको पता है इस रास्ते मेरे को जाना नहीं है। तो यह हर एक क्षण सावधान रहना चाहिए, हर पल सावधानी में बिताओ, हर पल सावधान रहो, हर पल सतर्क रहो। सतर्क और सावधानी अत्यंत जरूरी है। जागृत रहो। क्या जागृति में सम्यक दर्शन का अवतरण होता है? क्या जागृति चाहिए, जागृत दशा में सम्यक दर्शन आएगा। नींद तो नहीं आ रही है किसी को? क्या नींद में नहीं, सम्यक दर्शन जागृति चाहता है। क्या वो देखता है कौन जागृत है, कौन सतर्क है, कौन सावधान है। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए वो जगह, जब भी सम्यक दर्शन आएगा तो जागृति में आएगा। अवेयरनेस चाहिए, आप सावधान हो जाओ, आप सतर्क रहिए। क्या 3 तरह के मूर्ख बतलाए थे कल वैभव जी, ध्यान है सबको। जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, अंतिम था ये। क्या मूर्ख है, महामूर्ख है। बिना मोक्ष के जो ये कह रहा है कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ आपके इस मकान में? अरे आराम। क्या कह रहे हैं भैया, संसार में तुम्हें आराम दिखाई दे रहा है? ज्ञानियों को संसार रहने लायक जगह नहीं लगती है। ये धर्म ध्यान की चर्चा कर रहा हूं मैं, संस्थान विषय धर्म ध्यान की चर्चा कर रहा हूं। ये संस्थान विषय धर्म ध्यान ये कह रहा है, इनके बारे में विचार करते रहिए।
किरण भाई शाह साहब एटलांटा वाले, बोलो। इनके बारे में विचार चिंतन करते रहिए। 640 नंबर पेज पर कल हमने इस संस्थान माने इस लोक के अधोभाग की चर्चा की थी, नीचे वाले पार्ट की चर्चा की थी, और उसमें यह बतलाया कि वहाँ नारकी रहते धरती के नीचे। कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, कि तुमसे पूछ करके थोड़े ना ले जाएंगे कर्म, मैं तो नहीं जाऊँगा, हैं ऐसा थोड़ी ना चलता है। नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा नरक, मैं तो नहीं जाऊँगा, किधर से पूछेगा कौन। यहाँ पूछ करके नहीं होता है, कर्म किसी के सगे नहीं होते हैं, कर्मों में रिश्वत नहीं चलती है, कर्म किसी से कुछ सिफारिश नहीं चलती है, कर्मों में अप्रोच नहीं चलती है, जैक चेक का सवाल नहीं है यहाँ कर्म में। आ जाएगा तो पहुँचना ही पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती है। ये कह रहे हैं अधोलोक में रौद्र ध्यान रहता है, वहाँ निरंतर कृष्ण लेश्या रहती है, पलक झपकने मात्र भी शांति नहीं है उन नरक में। कहाँ बतलाएं, एक पलक झपकने मात्र शांति नहीं है। तन में यदि रोगों की चर्चा करें तो 5,68,99,584 रोग प्रति समय उदय में आते हैं, ऐसी हालत है। जनवाणी कह रही है कितनी बीमारियां हैं। यहाँ तो एक एक बीमारी से घबराहट होती है हमारे को, एक एक बीमारी को देख देख करके अटैक नहीं आ जाए, ये नहीं हो जाए, किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, हार्ट में तकलीफ नहीं हो जाए। कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना चाहिए भैया, थोड़ा सा इतना घी तेल मत खाया करो, इतना मीठा मत लिया करो, आप डायबिटीज़ का ध्यान रखो थोड़ा सा। तो कितना सोचते हैं अपन एक एक बीमारी के काल में, लेकिन ये कह रहे हैं अरे तुमने एक बड़ी बीमारी का ध्यान नहीं दिया और ये छोटी छोटी बीमारियों के अंदर तुम गोलियां खाते रहे, मीठी गोलियां, तुम्हें पता नहीं है वो भयंकर बीमारी कैंसर की लगी हुई है, वो जानलेवा बीमारी है। ये खांसी जुकाम के चक्कर में मत अपना समय बर्बाद करो, बड़ी बीमारी को देखो। हम क्या कर रहे हैं, बड़ी बीमारी तो दिख नहीं रही है और छोटी छोटी सी बीमारियां दिख रही है, वो बड़ी बीमारी है मिथ्यात्व। जो उस बड़ी बीमारी को कंट्रोल करते हैं उनके ये छोटी छोटी सी बीमारियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बड़ी बीमारी को कंट्रोल कर लिया ना महेंद्र भाई, तो ऐसे शरीर की प्राप्ति होगी अगले भाव में जो निरोगी शरीर होगा, वैक्रियक शरीर होगा, जिसमें रोग का नामो निशान नहीं होगा। ऐसी अवस्था होगी। विचार करना है इसके संबंध में गंभीरता से। और जो इन छोटी छोटी बीमारियों में मेरे तो सर दर्द हो रहा है, मेरे तो ये हो गया है, ये हो गया है, अरे तो तू क्या बात कर रहा है, अभी तुमने देखा क्या है, चलो नरक में जरा। तुमने ध्यान नहीं दिया मिथ्यात्व बीमारी के बारे में। नरक में ले जा करके वहाँ दिखाएंगे हमारे को, ऐसी दशाएं दिखेगी नरक में। 5,68,99,584 रोग इस शरीर में, तन में, उदय में आएंगे एक समय में। ऐसी हालत है नरक की, ऐसा वातावरण है वहाँ का नरक का, ऐसे दुख भोगने पड़ते हैं। कभी कभी कोई किसी महान पुण्य का योग बने, कोई तीर्थंकर कर्म प्रकृति का, कोई ऐसा किसी का बाल तीर्थंकर का जन्म होवे, तो जन्म के समय में क्षण मात्र के लिए नरकों में भी शांति मिल जाती है। बस सिर्फ ओनली तीर्थंकर के जन्म के काल में इतना सा है। और कह रहे हैं भैया कहाँ तक बतलाएं, वहाँ तो मारो काटो यही चलता रहता है नरक में नारकियों को। कृष्ण लेश्या है, क्रूर परिणामी है, असुर कुमार जाति के देव वहाँ जाते हैं, लड़ाते भिड़ाते हैं, खुद की कषाएं तीव्र हैं, और फिर वही कहते हैं ना, एक तो इधर कषाएं तीव्र और उधर से जलाने बढ़ाने वाले वो भी सब इसी तरह के। क्या अब बोलो क्या करो, शांति नहीं है रंच मात्र भी। तकलीफ कितनी होती होगी, कौन बताए शब्दों में, कौन वर्णन करे शब्दों में उस तकलीफ का। हम आपको क्या बतलाएं उस तकलीफ के बारे में, कैसी तकलीफ होती है, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। क्या हम बोल नहीं सकते हैं उस तकलीफ के बारे में। यहाँ एक बहुत सुंदर शब्द दिया था, उस वेदना को या तो भोगने वाला ही अनुभवी जानता है या फिर सर्वज्ञ देवी जानते हैं। बस जो भोगता है ना उसे ही पता लगता है, जो भोग रहा है उसे ही मालूम है। दुनिया में किसी को पता नहीं है क्या होने वाला है, क्या होगा। जो भोग रहा है, जिसके फीलिंग में आ रहा है, बस उसी की हालत है ऐसी, उसे ही मालूम है। सर्वज्ञ भगवान तो जानते ही हैं खैर, लेकिन मेरी तकलीफ को मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं जानता।
दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरी तकलीफ़ को मेरे अलावा जान सके, ऐसा है ही नहीं। मेरा सर दर्द मुझे भोगना पड़ेगा, मेरा पेट दर्द मुझे भोगना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं ऐसे जो करोड़ों रोग वहाँ उत्पन्न होते हैं, भूख प्यास सर्दी गर्मी की वेदना। अभी मुझे नरक का माहौल, नरक का वातावरण आप लोगों को नहीं दिखाना है, लेकिन नरक के बारे में विचार करता हुआ ज्ञानी धर्म ध्यान में लगता है। ये संस्थान विषय धर्म ध्यान की चर्चा चल रही है। ये व्यक्ति को नरक नहीं दिखता, इसलिए धर्म ध्यान से दूर भागता है। हम यदि इस जगत के जीवों को कुछ थोड़ा सा धर्म ध्यान करने के लिए कहें ना, तो ऐसे लोग मिलेंगे जो अरे यार तुम ही करो धर्म। धर्म तो वो करे जिसने पाप किए हो, हमने तो कोई पाप ही नहीं किए। क्या लोग तो लोग हैं भाई साहब, सब तरह के लोग हैं। मतलब हमने कहा कि पाप किए, थोड़ा मंदिर। कई लोग ऐसा कहते हैं। हमने एक आध व्यक्ति से ऐसी चर्चा चली, कभी खाना खाने के लिए बैठा तो बोले यार हैंड वॉश तो कर लो, तो मैं गंदे ही नहीं करता। वॉश वो करे जिसके गंदे होते हो। तो हमने पाप ही नहीं किए, धर्म वो करे। पाप को धोने के लिए धर्म किया जाता है, तो पाप वो धोए जो पापी है। बोले हम नहीं करेंगे। बोले तुम नहीं करोगे, तुम्हें पता नहीं है तुम कर क्या रहे हो। ये धर्म ध्यान है, ये धर्म ध्यान। इसका विचार मात्र करना, नरक का विचार करना, त्रियंच का विचार करना, भविष्य के बारे में विचार करना, ये धर्म ध्यान। विकल्पात्मक धर्म ध्यान की चर्चा चल रही है, आगम के आधार से बात कर रहा हूं मैं। मुझे मालूम है अभी ये धर्म ध्यान की चर्चा थोड़े ज़्यादा अध्यात्मवादी लोग हों, तो मतलब मैं कोई आक्षेप नहीं करता हूं। असली धर्म ध्यान तो स्वभाव के अवलंबन से होगा। सच्चा धर्म ध्यान तो आत्मा को जाने बिना होगा नहीं। अपने आत्म स्वभाव के अवलंबन के बिना तो धर्म ध्यान होता ही नहीं है। धर्म ध्यान की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन उस धर्म ध्यान की भूमिका कैसे बनेगी, उस धर्म ध्यान का आधार कैसे होगा, यह आत्मा को जानने के लिए प्रेरित कैसे होगा, इसको आत्मा को जानने के लिए कदम कैसे बढ़ेंगे। जब इसे लगेगा कि मैं गिर जाऊंगा तो संभलेगा ना। क्या भाई, बच्चा है छोटा, अब वो बच्चा बार बार में 2-3 साल का बच्चा है, आपने देखा होगा 2-3 साल के बच्चों को जो थोड़े से ज़्यादा चंचल होते हैं। आपके यहाँ अमेरिका के बच्चों की तो बात नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे भारत के तो बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी इस सोफे से उस सोफे पर कूदता है, कभी इस टेबल पर चढ़ता है, कभी उस पर चढ़ता है। 2-2 साल के बच्चे, कभी उधर चढ़ जाएगा, कभी वहाँ से वहाँ कूदेगा। ज़मीन पर तो पाँव टिकते ही नहीं है। इस सोफे से उधर, सामने वहाँ जाना है ना तो इधर से उधर छलांग मारेगा, उधर से उधर जाएगा। ऐसे होते हैं बच्चे। और उनको समझाते रहो बेटा गिर जाएगा, लग जाएगी, समझ में नहीं आती है उनके। निर्मल चंद जी बाबू जी साहब, ये समझ में नहीं आती है उन छोटे बच्चों को समझाते हैं तो लग जाएगी, गिर जाएगा। उसको पता ही नहीं है कि यदि मैं गिर गया तो जो चोट लगेगी उससे कितनी तकलीफ भोगनी पड़ेगी। यदि वो विचार करे तो ऐसे काम नहीं करेगा। जो लोग हिंदुस्तान की सड़कों पर, यहाँ तो और भी तेज चलाते हैं, बाइक चलाते हैं ना यहाँ, लेकिन यहाँ तो पूरा पैक होकर के चलाते हैं। यहाँ जिन लोगों को बाइक चलाते हुए देखा है कभी कभी, तो ऐसे ऐसे देखा है कि मतलब कल्पना नहीं कर सकते अपन। मुझे लगता है कोई 100-150 की स्पीड से ज़्यादा, और ज़्यादा है, 150 माइल है, 200-225 किलोमीटर की स्पीड से, इतनी स्पीड से, और ऐसे हवा की तरह पलक झपकते कहाँ से। और फिर अपन क्या करते हैं मुकुंद भाई, गाड़ी चलाते हुए बगल में बैठे हुए देखना मरेगा क्या, ये इसकी मौत पुकार रही है। अपन लोग यही बात करते हैं कि नहीं रमेश भाई? अपने बगल से जब वो निकला हवा की तरह उड़ करके गया, जवानी का जोश है, जिस दिन एक ही बार होगा क्या, ये जो भाग रहा है ये एक ही बार होगा, जिस दिन हो जाएगा उस दिन सब पता लग जाएगा। अभी इसको पता नहीं है कि थोड़ी सी सावधानी हटी और क्या घटना घट जाएगी इसके साथ में। ऐसे ही जैसे हम लोग उस बाइक सवार के बारे में तो हमने कह दिया कि इसे अंदाज़ा नहीं है भविष्य क्या होने वाला है, लेकिन हमने अपने आप के बारे में विचार नहीं किया कि अगले पल हमारे साथ में क्या बीतने वाली है यदि हमने धर्म ध्यान अच्छे से नहीं किया तो। क्या हमने यदि ये धर्म ध्यान अच्छे से नहीं किया, अगला क्षण हमारा क्या होगा, अगला भाव क्या होगा। तो ज्ञानी जीव निरंतर ये कह रहे हैं योगेश मामा
ज्ञानी जीव बराबर ये बात कह रहे हैं, विचार करो भैया, विचार करो। क्या? नरकों के बारे में विचार करो। नरकों में सी मार पड़ी, वो गुजरा जमाना भूल गया, चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। क्या? चेतन को जब नर्तन मिल गया तो होश में आना भूल गया। भाई साहब, इसको होश नहीं है क्या होने वाला है, ये सब दिखा रहे हैं। जब वेदना आएगी तो उस वेदना को भोगने वाला ही भोगेगा, और जानने की बात करो तो सर्वज्ञ भगवान उसे जानते हैं। देखिए आगे की पंक्तियां पढ़ता हूं। 640 नंबर पेज पर जहां प्रकरण चल रहा है, उसी प्रकरण को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जब जब नारकी जीव विचारते हैं, अभी नारकी भी विचार तो करते हैं, बुद्धिमान है, सैनी पंचेंद्रिय नारकी। जब जब नारकी जीव विचारते हैं कि हमने अविद्या के आवेश में आक्रांत चित्त होकर या विषयों में अंध होकर निर्दोष धर्म को छोड़कर कषाय के वशवर्ती होकर ओहो दीन त्रस और स्थावरों की हिंसा की है, उसका ये फल भोग रहे हैं। ओ, नारकी भी सोच सकते हैं ऐसा, नारकी भी ऐसा विचार कर सकते हैं। कैसे हुआ ये सब, वे विचार कर रहे हैं। जब तकलीफ भोगते हैं, जब वेदना को भोगते हैं, तो वेदना के काल में वे भी विचार करते हैं। नारकी भी विचार कर रहे हैं। वेदना हो रही है, अपार वेदना। देखो, वेदना का काल विचार के लिए होता है, वेदना का काल रोने के लिए नहीं होता। गड्ढे में गिरा हुआ व्यक्ति गड्ढे में क्यों गिर गया इसका विचार नहीं करे। क्यों गिर गया, क्या हो गया, किसने गड्ढा खोदा था, तो क्यों दिमाग लगा रहा है, निकालने का प्रयत्न कर। अभी जो मैंने जैसे कल सहजता की बात की ना आप लोगों के बीच में, माने आप ये असहज रहेंगे तो रास्ता नहीं खोज पाएंगे। सहज रह करके काम हो सकता है, सहज रह करके ड्राइविंग करेंगे तो मंजिल तक पहुंच पाएंगे। असहज हो गए तो हड़बड़ाहट में एक्सीडेंट कर बैठोगे, एक काम सही नहीं होगा, सब बिगड़ जाएगा। तो ये नारकी जीव भी अत्यंत सहज होकर के कोई बात नहीं, हमारा ही उदय, हमारे ही पाप कर्म का उदय, हमें ही भोगना पड़ेगा, वो विचार कर रहा है। और विचार क्या कर रहा है, अविद्या के आवेश से। हमने पहले अविद्या के आवेश से का मतलब जब हमें समझा रहे थे, जब हमें गुरु समझा रहे थे, जब हमें श्री गुरु बतला रहे थे, जब हमें ये कह रहे थे कि भैया थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा समझ लो, तो हमने पढ़ा नहीं, हमने सुना नहीं, हमने विचार नहीं किया। अविद्या के आवेश से आक्रांत चित्त होकर के, विषयों में अंध होकर के हमने निर्दोष प्राणियों की हिंसा की। ये विचार कर रहा है नारकी। नारकी विचार कर रहा है। अच्छा, नारकी भी विचार कर लेते हैं और अगले वाक्य लिखें, इस फल को भोगते हुए जब वे विचार करते हैं तो धर्म ध्यान के प्रभाव से आत्मा शांति लाभ को प्राप्त होता है। अच्छा, नारकियों को भी धर्म ध्यान हो जाता है, हो जाता है, नारकियों को भी हो जाता है, नारकियों को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। कभी कभी मुकुंद भाई, कभी बड़ी सभाओं में मैंने ऐसा कहा एक आध बार, नरकों में सम्यक दर्शन हो जाता है और असंख्यात नारकी जीव सम्यक दृष्टि है। और पता है नरकों में सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है, वहाँ नारकी जीव को यदि इतना सा भी विचार आ जाए कि पिछले जन्म में मैंने ये जिनवाणी की बात सुनी थी, इतने विचार मात्र से उन्हें तुरंत स्वभाव सन्मुखता होती है और सम्यक दर्शन हो जाता है। इतना आसान है नरक में। तो मैं आपको बतला रहा था कि ऐसी चर्चा जब कभी हम बड़ी सभाओं में करते हैं तो एक आध दो डेढ़ अक्ल डेढ़ समझदार होते हैं, वो कहते हैं हम जबरदस्ती यहाँ मर रहे पच रहे हैं, वहीं जाके कर लेंगे। इतना आसान है क्या? हम यहाँ लगे हैं, यहाँ पर लगे सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। और यदि वहाँ इतने से विचार से हो जाता है, अरे लेकिन भाई ये विचार भी वहाँ अत्यंत दुर्लभ है। विपुल भाई कंदी जी, क्या वहाँ ये विचार भी अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि विचार नहीं आता। मारो काटो लड़ाई झगड़े के अंदर उलझे फंसे रहते हैं भाई साहब। क्या
ऐसा चलता रहता है उनका, ये मारा वो मारा और धमाधम। अरे भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, कुछ तो विचार कर। नरक जाना ही क्यों, ये क्यों नहीं विचार कर रहा है? तुम्हें नरकों का सम्यक दर्शन तो दिख रहा है लेकिन नरक नहीं जाना ये विचार नहीं आ रहा। ये स्वच्छंदी है ना, स्वच्छंदी है ये जी, स्वच्छंदता है और क्या कहें। ये महा स्वच्छंदी जीव हैं, कहाँ तक बतलाएं भाई साहब, फल भोग रहे हैं। जरा देखो, आक्रांत चित्त होकर के नारकियों का चित्रण कर रहे हैं और ये कह रहे हैं अरे हमसे तो नारकी अच्छे हैं, जो कम से कम विचार तो कर रहे हैं। नारकी जीव भी विचार करते हुए आराधक तो हो जाता है, आराधना के मार्ग में तो लग जाता है। हम क्या बतलाएं हमारी क्या दशा है, ये कह रहे हैं यहाँ जरा सुनिए। नारकी जीव विचारते हैं हमने अविद्या के आवेश में होकर के, विषयों में अंध होकर के निर्दोष धर्म को छोड़ दिया। निर्दोष धर्म मिल गया था हमारे को, हमें ये निर्दोष धर्म मिल गया, महाभाग्य से मिल गया। लोगों को नसीब नहीं होता, लोगों के हाथ में नहीं आएगी ये बातें, ये तत्व की चर्चाएं, ये बातें लोगों के हाथ में नहीं आएगी, ये लोगों को नसीब नहीं है। लोगों के कान में पड़ना महान दुर्लभ है, महान दुर्लभ है। किसको सुनने को मिले, किसको जानने को मिले? प्रज्ञेश भाई बोलो, कितना भी जान रहा है, कितना भी सुनने को। और सुनिए, थोड़ा बहुत यदि इसके मंद कषाय के परिणाम भी होते हैं ना रमेश भाई, थोड़ा सा मंद कषाय के परिणाम भी हो जावे तो कुगुरु लूट लेते हैं। ऐसा है, माने कुगुरु उस बात को लूट लेते हैं क्या? बोलो, माने ये आर्त ध्यान जैसा ही है और क्या कहें अवनीश भाई। आर्त ध्यान नहीं करना, आर्त ध्यान कैसे नहीं होवे, ये संस्थान विषय धर्म ध्यान आर्त ध्यान के फल में कहाँ गया था, ये विचार संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान है। रौद्र ध्यान के फल में कहाँ गया था, ये विचार संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान है। संस्थान के बारे में सोच रहा है, लोक के बारे में सोच रहा है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जीव हैं। अभी यदि मैं इसी संस्थान के संबंध में भी तो चर्चा चलेगी, एक दो दिन अपन और इसी संस्थान विषय की चर्चा करने वाले हैं। बड़ी गंभीरता है इन विषयों में, हमें ये विचार आना चाहिए। सड़कों पर चींटी मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़ों को देख करके, अगले वाक्यों में त्रियंचों की चर्चा करने वाले, हमें देख देख करके विचार आना चाहिए। बेचारे देखो, आप ऐसे झाड़ में जाकर के टक जाएंगे हम 2-5 हजार वर्ष के लिए, 10-10 हजार वर्ष की उत्कृष्ट आयु होती है इनकी। जाकर के सुध बुध नहीं है कुछ भी, सर्दी गर्मी ओले बरसात, आके यहाँ आने वाला टोर्नाडो, ऐसा तूफान भुगतते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं, खड़े रहते हैं, झुक जाते हैं, कोई डालियाँ तोड़ता है, कोई क्या करता है, ये सब भुगतना पड़ेगा। ये इस लोक में विचरण करने वाले अनंतानंत जीवों के बारे में जब गंभीरता से विचार किया जाता है, ये संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। ये धर्म ध्यान की चर्चा कर रहा हूँ, कैसे किया जाए धर्म ध्यान, क्यों नहीं लग रहे हैं धर्म ध्यान में, क्यों विषय कषायों में प्रवृत्त हो रहे हैं। नारकी जीव ऐसा विचार कर रहा है, ओहो मैंने ही अविद्या के कारण धर्म ध्यान नहीं किया, मैंने ही अविद्या के कारण सत्य पथ नहीं अपनाया, मैंने ही अविद्या के कारण सही मार्ग नहीं अपनाया, मैं ही अविद्या के कारण निर्दोष धर्म को छोड़ करके निर्दोष धर्म मिल गया है हमारे को। कहते हैं ना, निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। बस श्रीमद जी साहब का वचन है, आप लोग गुजराती में बोलते होंगे, हमें हिंदी के पद याद हैं, हमें बात तो एक ही है। निर्दोष निर्दोष धर्म है, निर्दोष सुख है, निर्दोष आनंद चाहिए। हम जिस आनंद की कल्पना कर रहे हैं जगत में यहाँ रहते हुए, ये निर्दोष नहीं, सदोष है, यहाँ सशंकित पना है, यहाँ भयाक्रांत रहता है, विषयों के सुख सुख नहीं है। हमने ऐसे निर्दोष धर्म को छोड़कर कषाय के वशवर्ती होकर, किसकी बात कर रहा है, किसका विचार कर रहा है, अपने आप के बारे में विचार कर रहा है वो नारकी जीव। अरे कोई भाग्यशाली नारकी जीव विचार करता है, सब कौन करे, कौन नारकी जीव के चित्त में ऐसा विचार आएगा। असंख्यात नारकियों में से किसी एकाध नारकी जीव को ऐसा विचार आता है, असंख्यात में से किसी एक को, असंख्यात नारकियों में से किसी एक नारकी जीव को ऐसा विचार आता है, बड़ा भाग्यशाली होता है वो। क्या अमूल्य तत्व विचार है ये, अमूल्य है ये तत्व विचार। हेडिंग क्या है पाठ की, अमूल्य तत्व, अमूल्य तत्व विचार।
क्या है ये अमूल्य तत्व विचार है? पूरा वर्णन किया तत्व विचार का और नाम क्या दिया उसका? अमूल्य। इसका मतलब ये तत्व का विचार करना ये अमूल्य कीमती चीज है। उन्होंने लिखा है कि यदि आप पढ़ो 100 बार हाँ सम्यक दर्शन हो। बोलो, ये इतना अमूल्य है, ये इतना अमूल्य है कि हमें मोबाइल का मूल्य समझ में आता है, मकान का मूल्य समझ में आता है, गाड़ी का मूल्य समझ में आता है, लेकिन हमें तत्व विचार का मूल्य समझ में नहीं आता। इसलिए पाठ के शुरू में ही, पद्य के शुरू में ही हेडिंग ही ये दे दी, अमूल्य है ये तत्व विचार। ये तत्व विचार अमूल्य है, इसकी कीमत नहीं है। घर चला जाए, मकान चला जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, बिजनेस चला जाए और तत्व विचार आपके पास में है तो आप समझ लेना कोई अनमोल चीज़ आपके पास में बची हुई है। ये सब छोटी मोटी चीज़ें चली गई तो चले गई, बेशकीमती चीज़ आपके पास में। तत्व विचार नहीं जाना चाहिए, वो चीज़ नहीं चली जाए, सब चला जाए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, घर में यदि कोई चोर लुटेरे आ जाएं, डाकू आ जाएं, लूटने के लिए आ जाएं, तो आप सबसे पहले किसे संभालते हैं? अपने को संभालते हैं। नहीं, अच्छा किसी चीज़ को संभालना हो तो जो सबसे ज़्यादा कीमती होती है, कहते ये बच जाए बस, ऐसा ऐसा सोचता है कि नहीं व्यक्ति? वो बच जाए, बाकी तो सब ले जाओ। माने अपने कभी कभी किसी व्यक्ति की कोई प्रतिमा होती है, कोई जिनवाणी होती है, अपने सीने से लगा दे, ये मेरे लिए कीमती है, बाकी सब ले जाओ। ये कह रहे हैं सब कुछ चला जाए लेकिन विचार बना रहे, बोले ये विचार आपको पार लगा देगा, ये अमूल्य है ये। और कौन सा विचार? तत्व विचार, वस्तु स्वरूप का विचार, वेद विज्ञान के लिए किए जाने वाले प्रयत्न, ये सब अमूल्य है। अमूल्य कह रहे हैं यहाँ ये। और ये अमूल्य विचार नारकी जीव विचार करते हैं। जब जब नारकी जीव विचार करते हैं, जब जब विचार करते हैं, अविद्या के वश होकर के हमारी ये दशा हुई थी। अविद्या माने अज्ञान है, आक्रोश चित्त होकर के, आक्रोश चित्त होकर के, विषयों में अंध होकर के, अंधे हो रहे हैं विषयों में। कई तरह के अंधे होते हैं जिग्नेश भाई हैं? दुनिया में बहुत तरह के अंधे लोग हैं। कुछ आँख के अंधे होते हैं, कुछ क्रोध में अंधे होते हैं, कुछ काम में अंधे होते हैं, कुछ विषयों में अंधे होते हैं। क्या अंधे कोई एक प्रकार के थोड़ी ना है, दुनिया में बहुत तरह के अंधे लोग हैं। यहाँ किन की बात कर रहे हैं? विषयों में अंधे लोगों की बात कर रहे हैं। विषयों में अंधे कि हाँ जहाँ सुख नहीं है वहाँ ज़बरदस्ती सुख मान करके बैठे हैं, ये विषयों में अंधे लोग हैं, विषयांध हैं वे लोग। और दूसरे लोगों की क्या बात करें, दूसरे लोगों को क्या विषयांध कह करके पुकारें। ये नारकी जीव अपने आप के बारे में विचार कर रहा है, अरे मैं विषयांध। दीपेश जी ये विचार कर रहा है मैं विषयांध रहा और उस विषयांध के कारण मैंने धर्म को छोड़ दिया। धर्म समझाने वाले मिले थे, श्री गुरु मिले थे, उपदेशदाता मिले थे, सिखाने वाले थे, समझाने वाले थे, पढ़ाने वाले थे, बताने वाले थे, सब मेरे को मिले थे और सब ने मुझे कहा भैया थोड़ा सा सुन लो, भैया थोड़ा सा कर लो। क्या? लेकिन मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं देखा, मुझे वो धर्म नहीं दिखाई दे रहा था। क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि मुझे नरक नहीं दिख रहा था। जिन ज्ञानी जीवों को इस संस्थान विचय नाम के धर्म ध्यान में नरक दिखने लगता है, क्या जिन ज्ञानियों को ऐसा दिखाई देने लगता है, वे कह रहे हैं नरक हासिल हो जाएगा। अब नारकी विचार कर रहा है, धर्म को छोड़कर कषाय के वशवर्ती हो गया। क्या क्या नहीं किया मैंने भूतकाल में, पुरानी बातों को याद कर रहा है, अपने अपराधों को याद कर रहा है, दोषों को स्वीकार कर रहा है, गलती स्वीकार कर रहा है। मेरे ही द्वारा की गई गलती है, ये गलती स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। स्वीकृत नहीं होती है इस जीव को अंदर से, ये बातें अंदर से इस जीव को ऐसा लगता नहीं है मेरी गलती है। जो गलती स्वीकार कर लेगा तो गलती मिट जाएगी ना, और मिट जाएगी तो फिर संसार में थोड़ी ना रहेगा, अभी तो रहना है इसको संसार में। जिस जीव को अभी संसार में रुलना है, जिसे संसार में भटकना है, जिसके संसार समुद्र का भी किनारा नहीं आया है, जिसे अभी दुनिया में बहुत अधिक भटकना है, उस जीव को ये बातें समझ में थोड़ी ना आएगी। क्या? उनके नहीं समझ में आती है।
तो ये कह रहे हैं कषायों के वशवर्ती हो गया, क्रोध के वशीभूत हो गया, मान के वशीभूत हो गया, मायाचार के वशीभूत हो गया, लोभ के वशीभूत हो गया, इनके वशीभूत होकर के विषयों में अंधा होकर के मैंने दीन त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा की। ओहो, ये मेरे द्वारा किए गए पाप हैं। मैंने कितने जीवों की हिंसा की है, बहुत पाप किए, उनके बारे में विचार कर रहा है। पश्चाताप का परिणाम हो रहा है उसको, और कह रहा है उसका ये फल भोग रहे हैं, मैं उसका फल भोग रहा हूँ, मैं उस पश्चाताप का फल भोग रहा हूँ, मैं उस अज्ञानता का फल भोग रहा हूँ, मैं उस नासमझी का फल भोग रहा हूँ। ये मेरा ही भोगने में आ रही है ये बातें, ये मेरे ही द्वारा किया गया फल है। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो मुझे दुखी कर सके। इस तीन लोग तीन काल में कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। कौन दुखी करेगा? तीन लोग तीन काल में किसी की ताकत नहीं है जो मुझे नरक में ले जाए। कौन ले जा सकता था मुझे नरक में? किसने भेजा है नरक में? किसी ने नहीं, मैं खुद ही आया हूं। कि तुम आना चाहते थे? कि चाहता तो नहीं था, लेकिन मैंने टिकट ही नरक का खरीदा था। क्या तो नहीं चाहता था भैया? जब तुम नहीं चाहते थे तो यहां क्यों आ गए? कौन ले आया तुम्हारे को? कि लाया तो कोई नहीं है, मैं तो गलती से स्वर्ग के नाम पर नरक का टिकट खरीद लिया। तो तुमने स्वर्ग का नहीं खरीदा था कि मैंने पंचेंद्रिय विषय भोगों में अंध हो रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग मिल रहा है, जबकि वो नरक का टिकट था। विषयों में जो जीव अंधे होते हैं, उन विषयों में अंधे जीवों को स्वर्ग दिखता है। विषयों में हाँ मजा आ रहा, अरे स्वर्ग देखो, अरे हमारे साथ चलो, वहां दिखाते हैं तुम्हारे को। यहां देखो, आपके मियामी में स्वर्ग है या नहीं है? पूरे दुनिया से लोग यहां स्वर्ग महसूस करते हैं यहां आकर के, हैं? विषयों में अंधे लोग यहां इस मियामी क्षेत्र में, फ्लोरिडा में, चारों तरफ बीच ही बीच है। ये जो जगह है, ऐसा लगता है स्वर्ग है। सुनो भैया, तुम जिसे स्वर्ग समझ करके खरीद रहे हो, ये नरक का टिकट है। क्या ये नरक का टिकट है? क्या स्वर्ग नहीं है, ये नरक का टिकट है। मुकुंद भाई क्या कह रहे हैं? देखो जरा आप, ये कह रहे हैं ये भोग रहे हैं, फल भोग रहे हैं इत्यादि जब विचारते हैं। क्या ऐसे जब विचारते हैं, तब धर्म ध्यान के प्रभाव से आत्मा को शांति लाभ होता है। ओह, धर्म ध्यान का प्रभाव होता है और आत्मा को शांति लाभ प्राप्त होता है। ये धर्म ध्यान है। ये इस विचार चिंतन से उन्हें क्षण मात्र में शांति की अनुभूति होती है। क्षण मात्र में ही शांति मिल जाती है। जैसे ही पता लगा ये करने लायक नहीं, ये बस इधर इधर पर का काम करने लायक नहीं। सन्मति जी साहब कोलारस वाले, बोलो। जैसे मुझे ये श्रद्धान हो गया, जैसे मुझे भरोसा हो गया, ये काम करने लायक नहीं है, उधर से दृष्टि हटी और इधर आ गई, हम हो गया। श्याम सिंह जी साहब, क्या माने जगत के जीवों को, जिनको गलत फहमी में स्वर्ग का टिकट समझ रहे थे, जो गलत फहमी में ये सोच रहे थे कि ये मैं स्वर्ग दिख रहा है, स्वर्ग दिख रहा है, मजे आ रहे हैं, आनंद आ रहा है, जिनको इसमें स्वर्ग दिखाई दे रहा है, जिन जीवों को, वो लोग यदि वहां से हट जाएं, अपनी गलत फहमी को दूर करके यदि वहां से हट जाएं, तो सच में उन्हें, अरे स्वर्ग का टिकट नहीं, अभी स्वर्ग की तो पिक्चर खींचने वाले नीचे क्या स्वर्ग से भी फोटो लाए हैं यहाँ पर इस ग्रंथ में। अभी स्वर्ग के फोटो देखेंगे तो आपको पता लगेगा। अभी तो यहाँ से देख रहे हैं, नहीं बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अरे नज़दीक से जाकर के फ़ोटो खींचना जरा स्वर्ग की, तो पता लगेगा स्वर्ग के हालात कैसे हैं। स्वर्ग के हालात को भी बताएंगे, आज नहीं बतलाएंगे, कल बतलाएंगे, कोई बात नहीं। आज तो इतना ही देख लीजिए कि नरकों में भी शांति मिल सकती है, नरक में भी धर्म ध्यान हो सकता है, नारकी जीवों को भी ये धर्म ध्यान प्रकट हो सकता है। अरे इससे तो पुरुषार्थ जागृत होना चाहिए जिग्नेश भाई पारिक साहब। क्या इससे हमें पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलनी चाहिए कि जब नरक का नारकी जीव भी विचार के माध्यम से धर्म ध्यान कर सकता है, तो फिर हम तत्व विचार करके इस जीवन में धर्म ध्यान क्यों नहीं कर सकते हैं? बतलाइए। जब नरक के नारकी जीवों के लिए भी ये धर्म ध्यान सुलभ है, तो फिर हमारे लिए क्यों नहीं सुलभ होगा?
हमारे लिए दुर्लभ कैसे होगा, हमारे लिए भी सुलभ हो सकता है, बशर्ते कि तत्व विचार में उपयोग लगाना पड़ेगा, बशर्ते कि तत्व विचार की तरफ हमें अट्रैक्ट होना पड़ेगा, इधर हमें कदम बढ़ाने पड़ेंगे। नारकी जी विचार कर रहे हैं, नारकी जी विचार कर रहे हैं और हम विचार नहीं कर रहे हैं। प्रकट अनुभव में आ रहे हैं हमारे को ये दुख, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, और फिर भी हम विचार नहीं कर रहे हैं। क्या करें? मैं तो पढ़ पढ़ करके मुझे इतना लगा कि ये संस्थान विषय जैसे ही शब्द पढ़ा था ना, राजकुमार जी अजमेरा साहब, जैसे ही संस्थान विषय शब्द पढ़ा धर्म ध्यान के संबंध में, अन्यत्र भी देखना, और ये सूर्य सागर जी महाराज साहब ने जो लिखा है इसको भी देखना और जरा कंपैरिजन करके देखना। संस्थान विषय धर्म ध्यान के संबंध में आकार प्रकार लोक की संरचना, जम्बूद्वीप ऐसा है, 2.5 द्वीप ऐसा है, ये ऐसा है, भूगोल, अरे उस भूगोल से धर्म नहीं होगा क्या? भूगोल से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, उस भूगोल को देखकर, उसमें रहने वाले जीवों की दुर्दशा देखकर यदि इस जीव को वैराग्य परिणति हो और ये वहां से हटकर अपने स्वभाव की तरफ आवे, तो फिर वो निमित्त बन जाता है आपके धर्म ध्यान करने में। आना तो इधर ही पड़ेगा। धर्म ध्यान तो बाहर का रास्ता ही नहीं है, धर्म ध्यान तो अंदर का रास्ता है। धर्म ध्यान करने के लिए अंदर ही आना पड़ेगा। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में कहीं नहीं है, सब जगह देखियो चांद। खूब दुनिया घूमी है हमने, क्या खूब घूमी है, इतनी घूमी है। कभी कभी तो अमेरिका वाले लोग भी ऐसा कहते हैं कि पंडित जी इतने सालों से अमेरिका है, हम इतना अमेरिका नहीं घूमे जितना अमेरिका आप घूमते हो। सच में इतने स्टेट में सब जगह जगह जो जिस शहर में वो उसी शहर में रहता है। आप कब गए थे मियामी से बाहर? हम तो 7 दिन इस स्टेट में है, तो फिर उस स्टेट में, फिर उस शहर में अगले साल आएंगे, तो फिर वहाँ कि कितना घूमें। लेकिन सब जगह देखियो छान भैया, दुनिया में कहीं सुख नहीं है, सब जगह पर हर जीव दुखी है। क्या अकेले अमेरिका ही नहीं, सारे दुनिया भर में, उस देश में चले गए, उस देश में चले गए, उस कंट्री में चले गए, वहाँ चले गए, सब जगह डिफरेंट लुक दिखाई देता है। अलग अलग तरह की जनता, अलग तरह की पब्लिक, अलग तरह के नज़ारे, अलग तरह के क्षेत्र। लेकिन भाई इस वह क्षेत्र में आए बिना कहाँ सुख मिलेगा? पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू ना निज घर आए। क्या पर घर फिरते हुए बहुत दिन बीत गए हैं, अनेक नाम धराए हैं हमने, निज घर में कभी नहीं आए हैं। चलो, आपने दुनिया देखी है ना? अरे पंडित जी आपने क्या देखी होगी? हमने आधी से ज़्यादा दुनिया देखी है। क्या अच्छा, तुमने आधी से ज़्यादा देखी है? अभी हम दिखाएंगे तुम्हें भूगोल के माध्यम से, फिर बताना तुमने कितनी दुनिया देखी है। तुमने दुनिया देखी, नारकी देखे? नारकी तो नहीं देखे पूरी दुनिया में। नारकी कहाँ दिखेंगे? आप दुनिया में नारकी कहाँ दिखाएंगे हमारे को कि भैया दुनिया में नारकी भी है? क्या ये जितनी बड़ी दुनिया है, इस पूरी दुनिया का आधा हिस्सा तो नारकियों ने कवर कर रखा है। 14 राजू है ना? क्या इस 14 राजू के लोक में, या 343 घन राजू के लोक में, नारकियों ने माने अधोलोक में 196 घन राजू है 343 में से, मोर देन 50%। इतना एरिया नारकियों ने कब्जा कर रखा है। आपने दुनिया देख ली है, आधी से ज़्यादा दुनिया देखी। नरक तो देखा ही नहीं आपने, स्वर्ग तो देखे ही नहीं आपने, देवगति तो आपको दिखाई ही नहीं। कहाँ दिखेगा? कहाँ सुख देख रहे हैं आप? कहाँ तलाश रहे हैं? ये दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको नरकों में। देखो, यहीं बैठे बैठे आपको जिनवाणी में नरक दिखेगा। कि जिनवाणी में नरक भी दिखाओगे हमारे को? हाँ, इसलिए दिखाएंगे कि गलती से उस रास्ते चले मत जाना। यहाँ नरक का चिंतन करने के लिए क्यों कह रहे हैं? यहाँ नरक दिखाने की बात क्यों कर रहे हैं? या नरक दिखा करके हमें ये क्यों सावधान कर रहे हैं? क्योंकि भैया चले मत जाना, दुख भोगने पड़ेंगे, कष्ट भोगने पड़ेंगे। वो नरक की बातें याद करो यहाँ बैठे बैठे, ये वस्तु स्वरूप का विचार करो यहाँ बैठे बैठे। ये धर्म ध्यान है, ये धर्म ध्यान है। ये प्रकरण चल रहा है धर्म ध्यान का। आपको सोच सोच करके ऐसा लगेगा ये कैसा धर्म ध्यान है? संस्थान की चर्चा कर रहे हो, दूसरे जीवों के दुख देख करके धर्म ध्यान होता है कोई? नारकियों के दुख देख करके कोई धर्म ध्यान होगा? पराश्रित होता है कोई धर्म ध्यान? क्या धर्म ध्यान पराश्रित होता है क्या? कि नहीं, धर्म ध्यान तो स्वाश्रित ही होता है। नारकियों को देखो, अपने को देखो, अपने पास्ट को देखो,
और अपने फ्यूचर को देखो। जो लोग विषयों में अंधे हैं उन लोगों को आचार्य देव दिखा रहे हैं तेरा पास्ट भी नरक था, तेरा फ्यूचर भी नरक है। आपको लग रहा है ना फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, हर व्यक्ति फ्यूचर के पीछे दौड़ रहा है, तुम्हारा फ्यूचर दिखा रहे हैं यहाँ संयम प्रकाश में। संयम की प्रेरणा दे रहे हैं, सम्यक दर्शन की प्रेरणा दे रहे हैं, आराधना के मार्ग पर लगे रहने की बात सिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं आराधना के मार्ग पर लगो। वापस पढ़ता हूँ, देखो बड़ा सुंदर पैराग्राफ था ये, इससे कितनी प्रेरणा मिलती है, हृदय में बहुत उत्साह भाव जागृत होता है। जब जब नारकी जीव विचार करते हैं उन दुखों के बारे में, उन रोगों के बारे में, वैतरणी में चले गए, सेमल के वृक्ष शरीर के ऊपर गिर रहे हैं, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, विचार कर रहा है वो, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, छलनी हो गया है शरीर और टुकड़े टुकड़े हो गए। क्या अभी अभी और सुनो, अभी खाने के लिए जाएं तो असुर कुमार जाति के देव वहां आकर के उन नारकियों को ये अन्न दिखाते हैं, ये अनाज दिखाते हैं, ये लड्डू पेड़े दिखाते हैं। क्या और आपने देखे होंगे ऐसे दृश्य कदाचित किसी मूवी में कि कोई व्यक्ति को बांधकर, सांकलों से बांधकर, ये जो विलेन होते हैं ना, किसी हीरो को या हीरो के माता पिता को ऐसे बांध करके, हीरो को तो क्या बांधेगा, हीरो तो सब तोड़ ताड़ देता है सब, नहीं, हीरो के माता पिता को बांध करके उन्हें पानी चाहिए, चला पानी लाओ, फिर एक गिलास लाते हैं, फिर उनके सामने ऐसे ढोलते हैं। क्या पानी पीना तेरे को? ऐसे दृश्य देखे आपने कभी? कितनी तकलीफ होती है, वो तड़फड़ा रहा है और ये पानी यहाँ उसके सामने ढोल रहा है। ऐसी हालत है वहाँ नरकों में। ये असुर कुमार जाति के देव वहाँ जाते हैं, नारकियों को देखते हैं, दिखाते हैं, फिर उन दृश्यों को दिखा दिखा करके ऐसे देखो, ये देखो लड्डू, कुछ नहीं मिलेगा, एक अन्न का दाना नहीं मिलता है, पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं मिलता है। अब वर्णन करें वहाँ का, क्या वर्णन करें नरक के वातावरण का, सर्दी और गर्मी का वर्णन करें। कांटे जैसे नहीं, बिच्छू जैसे चुभती है वहाँ की जमीन, इतनी खतरनाक दुर्गंध है वहाँ के नरक के वातावरण की, इतनी खतरनाक दुर्गंध है। एक परमाणु मात्र भी इस धरती पर हमारे यहाँ आ जाए, आपके मियामी में आ जाए, तो पूरे मियामी में सब लोग मर जाएं उसकी दुर्गंध से, इतनी खतरनाक दुर्गंध है, कोसों तक के जीव मर जाएं। एक परमाणु मात्र, परमाणु क्या कितना परमाणु कितना सा होता है, सोचो आप जरा। एक परमाणु मात्र के यहाँ आ जाने से जब चारों तरफ ऐसे महामारी फैल सकती है, मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है ये प्लेग फैल गया, ये फैल गया, वो पुराने ज़माने में और इस तरह की कई बीमारियाँ, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ऐसे ऐसे समय में जो संस्कृतियाँ नष्ट हो गई थी क्या, और अभी जो जैसा ये वायरस फैला आपका ये कोरोना का पिछले वर्षों में, तो इन सब बातों को देख करके ऐसा लगता है ऐसा तो नहीं है कोई नरक का परमाणु आ गया कैसे कैसे लाशें बिछ रही है, तो हो क्या रहा है ये कैसे हो गया, ये कैसे लोग मर रहे हैं, ये कैसा कैसा वातावरण चारों तरफ फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या हमें समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ये ऐसी परिस्थितियां बन कैसे रही है। लेकिन नरक का वातावरण खराब बहुत है, मौसम बहुत खराब है नरक का। हमें तो यहाँ वेदर थोड़ा सा खराब होता है तो हमें ऐसे लगता है ये क्या हो गया, लेकिन वातावरण एक्चुअल में नरक का कितना खराब है ये विचार करना चाहिए। है होता नहीं है सचिन जी ऐसा, लोहाड़िया जी, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये तो सब आचार्यों ने लिखी है शास्त्रों में बात, ऐसा हो जाए तो। जैसे कहीं कहीं शास्त्रों में लिखा है ना, मेरू पर्वत हिल जाए तो, मेरू पर्वत के नीचे ऐसी ऐसी बातें लिखी है। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, जब नारकी जीव विचारते हैं कि हमने अविद्या के आवेश में आक्रांत चित्त होकर या विषयों में अंध होकर निर्दोष धर्म को छोड़कर, वाक्य थोड़ा सा लंबा है लेकिन विचार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्या देखो क्या कह रहे हैं ये, जब जब नारकी जीव विचारते हैं अविद्या के आवेश में आक्रांत चित्त होकर, चित्त आक्रांत था, कषायों में आक्रांत था, विषयों में अंधे होकर, निर्दोष धर्म को जब हमने छोड़कर कषायों के वशवर्ती हो गए, कषायों के वशीभूत हो गए, तब हमने बहुत हिंसा की, हमने बहुत झूठ बोला। विचार करते हैं नारकी, हमने चोरी की थी क्या,
हमने पाप किया था क्या? हमने विषयों का सेवन किया था, हमने विचार चिंतन नहीं किया था क्या? हमारे द्वारा ऐसे पाप किए गए थे। सब बातें चलचित्र की तरह, अवधि ज्ञान होता है उनके पास में, नारकियों के पास में भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान है। पिछली बातें याद आती रहती है और वे याद करते रहते हैं, और याद कर करके ओहो उसी का फल हम भोग रहे हैं। हमने पीछे जो काम किए उनका ही तो फल भोग रहे। हमने पीछे जो काम किए उनका ही तो फल भोग रहे। कोई किसी को कष्ट नहीं दे रहा है, स्वयं के द्वारा ही किए गए कर्मों का ये सब फल है भाई साहब। तो ये कह रहे हैं स्थावरों की हिंसा की, झूठ बोला, हमने चोरी करी, हमने कुशील सेवन किया, हमने परिग्रह संचय किया, हमने विषयों में सुख माना। बहुआरंभ परिग्रह त्वम नारकस्य आयुष है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने के परिणामों में हमने इस नरक आयु का बंध किया और वर्तमान में इसे भोग रहे हैं, इस फल को भोग रहे हैं इत्यादि जब विचारते हैं वे नारकी जीव, क्या वे नारकी जीव जब इत्यादि बातों को विचारते हैं, इन बातों को तो विचार करते हुए क्या करते हैं, इत्यादि बातों को विचारते हैं, तब धर्म ध्यान के प्रभाव से तब धर्म ध्यान होता है। इसका मतलब विचार परंपरा में का नाम धर्म ध्यान है। मैंने पहले भी आप लोगों के बीच में ये बात बतलाई है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, विचय 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 है ना। ये धर्म ध्यान के 4 भेदों में यहाँ विचय का, यहाँ विचय का, यहाँ विचय का, यहाँ ये क्या चक्कर है। विचय का मतलब होता है विचार, कर विचार तो पाम, बस बीजू कहिए केट लूं कर विचार तो पाम। क्या और क्या कहूं मैं, बस इतना ही है। विचार करेगा तो प्राप्त कर लेगा, बस विचार कर विचार कर विचार कर। विचार से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो विचार करेगा उसे प्राप्त हो जाएगा, जो विचार नहीं करेगा उसे कुछ सिद्धि होने वाली नहीं है। माने बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बिना विचारे जो करे, विचार नहीं करने देते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं, पहले कही आप लोगों के बीच में मैंने बात, शादी विवाह के समय में बैंड बाजे इसीलिए बजाते हैं, विचार नहीं करने देते। क्या धाम धूम इतनी मचा करके रखते हैं कि यदि भी ज़्यादा विचार कर लिया तो फेरे मुश्किल पड़ जाएंगे, फेरे नहीं होंगे। तो विचार करने के लिए कह रहे हैं, जैसे ही वो जीव विचार करता है धर्म ध्यान होता है, और उस धर्म ध्यान के प्रभाव से आत्मा को शांति लाभ प्राप्त होता है। धर्म ध्यान वो कला है जिसके दम पर इस जीव को आत्म शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाएं, जगत से दृष्टि हटाएं, विषयों से दृष्टि हटाएं, और जगत के स्वरूप का विचार चिंतन करते रहें। यद्यपि आज तो हमारे को मनुष्य और तिर्यंच दशाओं के बारे में चर्चा करनी थी आप लोगों के बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, नरक का ही विचार सही। अरे जिस विचार से धर्म ध्यान होवे वो विचार करो, कुल मिला के बात ये है। जिस विचार से उपयोग स्वभाव सन्मुख होवे वो विचार करो, कुल मिलाकर के बात ये है। तो हम लोग इन सब विचारों के माध्यम से आत्म कल्याण के मार्ग और पथ पर चलें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। भारतीय समय के अनुसार जो यहाँ मयामी में जो प्रवचन चल रहे हैं, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे, लोग पूछ रहे थे शाम का प्रवचन समय 7 पर, वैसे तो भारतीय समय के हिसाब से रात को 3 बजे शुरू होगा, तो इसलिए आप लोग 3 बजे तो सुन नहीं पाएंगे। रात के 3 बजे शुरू होगा। उसके बाद में जो दूसरा प्रवचन होगा ये चलेगा 3 से 4:30, है ना, 3 से 4:30। उसके बाद में 5:30 से 6:30 अलग विषय के ऊपर प्रवचन होगा। भारतीय समय सुबह की बात कर रहा हूँ, भारतीय समय सुबह 3 से 4:30 और 5:30 से 6:30 ये समय रहेगा। और ये जो संयम प्रकाश का जो समय चल रहा है ये यथावत समय तो 3 दिन के लिए है, जो मैंने आपको बात कही है। चलिए जनवाणी स्तुति ले लेते हैं हम। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम
नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे